Hello students, how are you? I hope that all of you will be fine and concentrate on your study. आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन से रिलेटेड टॉपिक है। इसकी ये सेकेंड पार्ट है इस एक्सरसाइज का 7.3 का। अगर आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस का सलूशन देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ आपको पार्ट फर्स्ट में 1 to 8 क्वेश्चन तक का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए वो आप उसको लाइक करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिख रखा है पहले से कि cos x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस cos x dx। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि cos 2x का जो फार्मूला होता है वो कहीं न कहीं अप्लाई ज़रूर होता रहता है। आप इसलिए उसके जितने भी फॉर्मेट हैं उन सभी फॉर्मेटों पर आप ज़रूर कंसंट्रेट रखें। cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो ये और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर इस क्वेश्चन में नहीं भी लगेगा तब भी आपको ये दोनों लर्न करने पड़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से एप्लीकेशन इनकी आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है कि cos x की भी हम वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ एंगल हाफ करके, और उसके बाद आंसर देख सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1 प्लस cos x। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ कि इसमें 1 प्लस कर दो यानी 1 प्लस cos x कर दें और माइनस का 1 लिख दें तो 1 प्लस cos x और dx। ठीक है, तो कुछ हो सकता है कि जल्दी से आ जाए इसका आंसर। तो हमने क्या किया कि इसको दो पार्ट में ब्रेकअप कर दिया, 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x dx। यहाँ पर भी dx लगा देते हैं और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। ये तो इससे कहीं कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 dx माइनस यहाँ पर अभी चेंज करके रख लेंगे कि 1 प्लस cos x किसके इक्वल होगा। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मुझे चाहिए 1 प्लस cos x, यानी cos x अगर मैंने यहाँ या cos 2x है एंगल हाफ कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो 1 प्लस cos x यहाँ से आ सकता है कि इस माइनस 1 को अगर मैं इस साइड ट्रांसपोज कर दूँ तो क्या होगा कि 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये cos स्क्वायर x बाई 2, यानी 1 प्लस cos x। तो ये जो 1 प्लस cos x है, चलिए अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि अगर यहाँ पे तो 1 प्लस cos x की जगह मैं क्या वैल्यू रख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 को मैंने यहाँ लिख लिया और ये आ गया मेरा cos स्क्वायर x बाई 2 और dx। ठीक है, तो इसका तो इंटीग्रेशन क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि किसके इक्वल होगा कि x के इक्वल होगा। ये माइनस 1 बाई 2 आ गया, इसका इंटीग्रेशन अभी पॉसिबल नहीं है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर x बाई 2 और dx। ठीक है, और सेक स्क्वायर x का मुझे इंटीग्रेशन पता होता है कि 10x के इक्वल होता है और 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 और इंटू 10x बाई 2 प्लस का c। ये क्या बन गया मेरा 1 बाई 4 और 10x बाई 2 प्लस का c। अब कुछ बच्चों को हो सकता है कि कंफ्यूजन रहे कि ये 1 बाई 2 कहाँ से आया, तो मैं क्या करता हूँ कि x बाई 2 को हम क्या करते हैं कि t के बराबर सपोज करते हैं, और t के बराबर जब सपोज करेंगे dt अपॉन dx निकालेंगे तो वहाँ से ये क्या आ जाएगा कि इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। हम इसको और भी ये अगर t मानते हैं अगर हम इसको तो t नीचे से ऊपर आ जाएगा भाई। डिफरेंशिएशन में ये 1 बाई 2 होता है तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर ये आ जाएगा x माइनस 10x बाई 2 और प्लस का c। ठीक है,
क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि x जब मैं t बोल रहा हूँ तो x/2 यानी t इज इक्वल टू मैंने x/2 सपोज किया तो dt अपॉन में dx इज इक्वल टू 1/2 आया, तो 2 dt इज इक्वल टू dx हो गया। तो वो dt से हट जाएगा तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो वो 2 हमने यहाँ पर लगा दिया इस तरीके से। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी फंक्शंस होंगे वो ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, ऑलमोस्ट नहीं, ऑल द फंक्शंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 10 हमारा। ये यहाँ लिखा हुआ है कि साइन की पावर 4x, यानी इंटीग्रेशन मुझे करना है साइन की पावर 4x और dx। ठीक है, तो ये जो साइन की पावर 4x है इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो इस पहला काम हम क्या कर सकते हैं कि साइन की पावर 4x तो हमारे पास होता नहीं फार्मूला, तो मैं इसको इस फॉर्म में क्या कर दूं, कन्वर्ट कर दूं और कहाँ पहुंच जाऊं, इस फार्मूले को मैं अप्लाई कर दूं। यानी क्या बन जाएगा ये मेरा जा कर के कि ये इस साइड आ गया और ये इस साइड आ गया, तो 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा कि 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये फार्मूले बेटा वाइडली यूज है, आप इनको जरूर कंसंट्रेट कर लें। और साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, उसके बाद आपको दिखाई देगा कि कुछ रिजल्ट आता हुआ। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x और ये 2 जो डिनोमिनेटर में है, मैं स्क्वायर में था तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, 4 लगा दूंगा, यहाँ नीचे स्क्वायर है ना, तो 1/2 यहाँ पे जैसे था इसका स्क्वायर था, तो मैंने ये 2 यहाँ से हटाया क्योंकि ये स्क्वायर 2 का भी होगा, तो वो 1/4 आ जाएगा। उस 1/4 को मैंने आगे की तरफ ट्रांसफर कर दिया। अब हम देखें कि इसको क्या लिखा जा सकता है कि 1/4 कुछ नहीं, इसका होल स्क्वायर हम करेंगे और होल स्क्वायर क्या आ जाएगा कि पहले होल स्क्वायर कर लेते हैं। 1 का होल स्क्वायर 1 आ गया और cos 2x का होल स्क्वायर क्या हो गया कि cos स्क्वायर और 2x ये बन गया आकर के, तो ये cos 2x का होल स्क्वायर क्या बनेगा, cos स्क्वायर 2x और माइनस 2 में भी वाली टर्म में क्या आ जाएगा 2 और cos 2x। ठीक है, तो इसका मुझे इंटीग्रेशन करना होगा, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसके बाद ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो कि जैसे ये फंक्शन बना आकर के, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ, अब आप देख रहे हैं कि इसका और इसका तो इंटीग्रेशन हो सकता है बहुत आसानी से, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया कि 1 माइनस 2 cos 2x, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और फिर हमारा क्या है, प्लस का साइन है 1/4 है और इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान से देखो कि मुझे क्या चाहिए कि cos स्क्वायर 2x, यहाँ पर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x होता है, तो जब एंगल यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर x आता है, तो मैं क्या लिख दूँ कि cos 4x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस का 1, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से cos स्क्वायर 2x की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी कि 1 प्लस cos 4x और डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2x। तो ये cos स्क्वायर 2x की वैल्यू मैं वापस यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ, फिर आसानी से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो पहले इस पार्ट को इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर उसको रिप्लेस कर देंगे। तो 1/4 आ गया, x 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस 2 ये आ गया, cos का इंटीग्रेशन साइन हो गया और 2x आ गया और डिवाइडेड बाई 2 हो गया, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, प्लस में 1/4 आ गया और इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने क्या किया कि ये 1 प्लस cos 4x रख दिया, cos 4x डिवाइडेड बाई 2 और फिर यहाँ पर dx। अब 2 बाहर निकाल लिया, 1/8 हो जाएगा। इसको ऐसे ही बना रहने देते हैं कि x माइनस साइन 2x, ठीक है, प्लस का 1/8 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, और 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 4 आ जाएगा, प्लस का c आ जाएगा।
जाएगा। ध्यान से देखो, और चाहे हम इसको ये 4 लिखा हुआ है, x/4 आ जाएगा, साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, x/8 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 4 जा 32 इसके नीचे लाया जा सकता है। ठीक है, तो हम बार बार इन्हीं फार्मूलों पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। इससे पहले और भी दो तीन फार्मूले थे पिछले वाले वीडियो में जिनको हमने एक्सप्लेन किया था, मोस्टली क्वेश्चन उसमें उन्हीं फार्मूले से थे। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि cos की पावर 4 और 2x, वो भी इसी तरीके से हो जाएगा, इसलिए आप उसको खुद करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। आसान सा क्वेश्चन कुछ दिख रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स की अगर वैल्यू मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ तो 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा और 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा और दूसरे का बहुत आसानी से क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन लिखनी है इसमें कि साइन स्क्वायर एक्स हम सभी को मालूम है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया तो 1 प्लस कॉस एक्स और क्या आ गया 1 माइनस कॉस एक्स आ गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स लगा दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रेशन हर बच्चा कर देगा कि 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया और कॉस एक्स का क्या हो गया साइन एक्स हो गया, प्लस का सी, दैट इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और घुमा घुमा कर उन्हीं फार्मूलों का यूज करवा रहा है हमसे। तो फार्मूलों को अगर हमें यूज करना आ जाएगा तो क्वेश्चनों में कुछ नहीं रखा है, इनमें बहुत आसानी से होते रहेंगे। अगर फार्मूले नहीं आएंगे तो ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक हम कहते ही हैं कि वे फार्मूलों का एप्लीकेशन, फार्मूला आना अलग बात है लेकिन उनकी एप्लीकेशन आना अलग बात है। तो जब तक सारे फार्मूले आपके दिमाग में नहीं रहेंगे तब तक आप आगे पीछे देख देख करके फार्मूलों का यूटिलाइजेशन करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो फार्मूले पहले लर्न करें, बहुत अच्छे से लर्न करें फार्मूलों को, उससे ये आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ हमने लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 था कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई आ गया कि cos x माइनस cos अल्फा और इंटीग्रेट करना मुझे एक dx के हिसाब से। ठीक है, अल्फा इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, यहाँ पे अल्फा को हम क्या मान लेंगे कि अल्फा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको मुझे इंटीग्रेट करना है cos 2x। अब आप देखो कि cos 2x बराबर किसके, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के। ठीक है, तो ये दोनों बातें हम इसमें पुट कर दें तो आप देखेंगे कि बहुत आसान सा फंक्शन सामने निकल करके आ जाएगा। तो cos 2x मैंने रख दिया, यहाँ पे क्या होता है कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ये इसकी जगह पे रखा, फिर ये माइनस लगा लिया, ब्रैकेट लगा लिया और क्या बन गया आकर के मेरा कि 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस का 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में मेरा क्या आ गया cos x माइनस cos अल्फा आ गया और यहाँ पर हमने लिख दिया डी एक्स। साधारण क्वेश्चन में नहीं लिखा कि एक्स के रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट करें, लेकिन ये कॉमन सी बात है कि ये एक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट होगा, अल्फा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं होगा। इसको अगर हम खोल देते हैं तो ये हमारा क्या बात बन जाती है कि अब आपको वैसे आंसर दिख रहा होगा कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, -1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और प्लस का 1 आ गया डिवाइडेड बाई क्या आ गया कि cos x
माइनस कॉस अल्फा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ लिख लिया, क्या बच गया, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया कि कॉस एक्स माइनस, यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है, ये कॉस अल्फा। ठीक है, इसमें वही फार्मूला लगा दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे चलो लिख लिया कि कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया कि कॉस एक्स और प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या आ गया, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। तो कौन सा पार्ट कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास कि कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। अब आपको कोई बच्चा इसको क्या लिख देगा कि साइन अल्फा लिख देगा, इसका इंटीग्रेशन, साइन अल्फा इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, मान लो 2dx लिखा, क्या इंटीग्रेशन होता है, 2x इसका इंटीग्रेशन होता है। वैसे ही जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा, इट इज ए कांस्टेंट पार्ट, ये क्या है, कांस्टेंट पार्ट, यानी 2 की जगह पे मान लो कि ये लिखा हुआ है, तो इसके आगे मैं क्या लगा दूंगा, x लगा दूंगा। यहाँ cos x का इंटीग्रेशन मेरा क्या हो गया कि 2 sin x हो गया, प्लस का cos अल्फा और डॉट में x लिख दिया, और प्लस का हमने क्या लगा दिया, c लगा दिया। ये 2 सबके साथ में था, तो मेरा 2 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो समझ लीजिए इसको, एंड पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कि cos x माइनस साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 14, और इंटीग्रेशन मुझे करना है कि cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या लिख लिया कि 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, अब बेटा देखो, जब भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाए, तो हम फंक्शन को क्या करते हैं कि कोशिश होती है कि नीचे भी, या नीचे दे रखा होता है ऐसा तो ऊपर भी, हमारी कोशिश होती है कि फंक्शन या तो इसके फॉर्म में आ जाए या प्लस के फॉर्म में आ जाए। तो ज़्यादातर क्या होता है कि अगर एक माइनस दे रखा तो डिनोमिनेटर में इसका प्लस बन जाना चाहिए। तो हम इसका प्लस किस तरीके से बना सकते हैं, इसका प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा कि एक तरीके से, जैसे 1 की वैल्यू मैं डाल दूँ कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन, अब साइन 2x किसके इक्वल होता है कि 2 साइन एक्स और कॉस एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये dx। अब ये इंटीग्रेशन देखो, ये क्या बन गया, cos x माइनस साइन एक्स, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ क्या आ गया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर और dx। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया कि जैसे एक्सरसाइज सेकेंड थी, फिर सब्स्टिट्यूशन इसमें फार्मूला लगा लेंगे, इसको t के बराबर मान लेंगे, ये आ जाएगा, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे बहुत आसानी से। तो लेट t इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, तो डी टी अपान में डी एक्स क्या आ गया इसका, डी टी अपान एक्स में साइन एक्स का क्या हुआ डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब देखो न्यूमरेटर आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे डी एक्स होता है। तो डी टी इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट तो हट गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया मेरा 1 डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर और डी टी। इसको इंटीग्रेट बहुत आसानी से किया जा सकता है, टी स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे, माइनस प्लस 1 कर देंगे, डिवीजन में हम क्या लिख लेंगे, वही वैल्यू हम डिवीजन में लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 होगा नेक्स्ट।
तो क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंचते हैं हम कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। ये लिखा हुआ है कि 10 क्यूब 2x और sec 2x और ये dx लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है। इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पहले तो ये बात देख लें कि ये 10 क्यूब एक्स का फार्मूला लगाया नहीं जा सकता, या इंटीग्रेशन का साइन लगा लें, तो इसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्या आ जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 2x और 10 2x और sec 2x। ठीक है, अभी भी अगर मैं 10 2x का डिफ्रेंशिएशन sec 10 2x sec 2x तो होता नहीं, और sec 2x का डिफ्रेंशिएशन 10 क्यूब के x के बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब some more changes are required in this question, then we have to simplify it। तो सीधी सी बात है कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। जब भी 10 स्क्वायर थीटा आता है हम इसको क्या लिख लेते हैं, हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि sec स्क्वायर थीटा -1 के बराबर रख देते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा -1 अगर मैं इसको रखता हूँ तो sec स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा और 10 2x आ जाएगा और sec 2x आएगा और प्लस का dx आएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो यह मेरा क्या बनेगा कि sec स्क्वायर 2x और sec स्क्वायर 2x और उसके बाद ये आ गया मेरा कि 10 2x और sec 2x आया। ठीक है, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई करने पे आया है, और इसके साथ में मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आ जाएगा, माइनस का 10 2x और sec 2x dx। ठीक है, इसका काम हो जाएगा कि sec 2x को डिफरेंशिएट और 10 2x का हम डिफरेंशिएशन ले लेंगे और sec 2x उसमें आ जाएगा। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन हम जो है कि sec स्क्वायर 2x 10 2x और sec 2x, ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हमने लिखा कि sec 2x को अगर हम t सपोज कर दें, sec 2x जो लिखा है sec स्क्वायर 2x, अगर मैं उसको t सपोज कर लूँ तो क्या आ जाएगा, ये डिफरेंशिएशन पार्ट में कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ dx लिख लेंगे, ये डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो इंटीग्रेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि sec क्यूब का 2x। अच्छा ठीक है, तो इस तरीके से अब इंटीग्रेशन इसका तो हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, क्या दे रखा है कि sec 2x का, अच्छा हाँ, तो ये तो इस तरीके से हो जाएगा। और दूसरा पार्ट जो मुझे ये दे रखा है कि 10 2x और sec 2x, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना पड़ेगा। तो एक बात और देख लेते हैं कि हम क्या हो सकता है और आसानी से हो सकता है। इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये sec का क्यूब आ जाएगा, sec क्यूब 2x और 10 2x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, sec x को t मान लेंगे, एक पार्ट हट जाएगा इसमें से, ये तो इंटीग्रेट हो गया। अब दूसरा इसका 10 2x और sec 2x का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो sec 2x सिंपल सा कंसेप्ट है इसका भी, कि कोई स्पेसिफिक तो है नहीं है कि 10 2x को t मान लिया, उसका डिफरेंशिएशन करोगे ये दूसरा वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ट्राई योर सेल्फ आप करेंगे इसको, और बस ये करना है कि टी मान के करना, और ये फार्मूले में और आगे कहीं ब्रेक डाउन नहीं होगा जा करके। ठीक है ना, और क्वेश्चन देखते हैं इससे आगे के कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। आगे देखा क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखा हुआ है कि 10 की पावर 4x और dx, और इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है।
तो 10 की पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स। 10 स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स -1 में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा। यानी मैंने इसको लिखा 10 स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स और फिर dx। ये क्या हो सकता है मेरा कि 10 स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिख दिया कि सेक स्क्वायर एक्स -1 और dx। ठीक है, अब देखो आप इसको बहुत आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है, इसे कोई खास बात नहीं है इसमें रह गई। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो सेक स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स हो गए। बाकी आगे क्या बन गया मेरा 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा। 10 स्क्वायर एक्स को क्या होगा कि 10 स्क्वायर एक्स का मैं फिर से किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, सेक स्क्वायर एक्स -1 में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। देख लो ये क्या लिखा मैंने कि 10 स्क्वायर और एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे dx लगा दिया और ये आ गया मेरा क्या कि 10 स्क्वायर एक्स और dx। तो इसका तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स -1 फिर से लिख दिया और सेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन मालूम है और -1 का भी इंटीग्रेशन हमें पता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हमारा कि साइन की क्यूब एक्स, कॉस की क्यूब एक्स और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो थोड़ा सा आसान सा ही क्वेश्चन है ये, दोनों को अलग अलग नीचे पहुंचा देंगे, आंसर आ जाएगा। ये लिखा हुआ है हमारा साइन क्यूब एक्स। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा उस टाइप के लगते हैं कि क्या फार्मूला लगाएं क्या फार्मूला लगाएं, लेकिन जब आप लगाना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि तो बहुत आसान था। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी। ठीक है, तो ये बना हमारा। अब ये क्या होगा जा करके, मैं कह रहा हूँ इसको इसके भी नीचे ले आओ और इसके भी नीचे ले आओ, ला करके देखते हैं क्या आएगा। साइन क्यूब एक्स, यहाँ क्या बन गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या बन गया मेरा कि कॉस का क्यूब एक्स और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको अगर आप काट करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो किया जा सकता है। भाई स्क्वायर से ये हट गया और इस वाले से ये हट गया, तो फंक्शन हमारा क्या बच गया कि साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और डी एक्स प्लस में क्या आ जाएगा कॉस एक्स और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा। साइन एक्स का अपन में कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, 10x के बराबर होता है और ये किसके इक्वल होगा, सेक एक्स के बराबर होगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कौन नहीं कर सकता, जिसने जरा से भी फार्मूले पढ़े वो इसका इंटीग्रेशन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा कॉस एक्स अपान में साइन एक्स, कॉट एक्स होगा और ये क्या हो जाएगा कॉसिक एक्स हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा। हमें पता है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन वही आएगा। हमें इसका भी बारे में मालूम है तो इसका भी इंटीग्रेशन वही आएगा। जिस किसी को फार्मूला नहीं मालूम है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप फार्मूला लर्न करें और फार्मूले को लर्न करने के बाद क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अपनी इस वीडियो में यहीं तक कराऊंगा। ये पार्ट सेकेंड था, आगे रहेंगे क्वेश्चन नंबर 18 to 24, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा उनको। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अपने यार दोस्तों को क्या करें कि इसको शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।